शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। भाजपा सरकार का बजट मानवीय संवेदना विहीन बजट से प्रदेश वासियों को निराशा, बढ़ती महंगाई के संकट काल में आम आदमी और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं, युवाओं की उम्मीदों पर पानी। भाजपा सरकार का बजट सफेद स्याही से लिखा कागज का पुलिंदा। आज के बजट से प्रदेश वासियों को निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि इस बजट में गन्ना किसानों को कुछ मिलेगा, क्योंकि महंगाई के दौर में 35% से ज्यादा कृषि लागत बढ़ गई। गन्ना किसान की बढ़ती फसल पर तो सरकार की नजर है, लेकिन पहले से गन्ना मूल्य बढ़त की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने धोखा दिया। आज का बजट ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं, ना तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ, न युवाओं के लिए, ना ही आम आदमी के लिए। गन्ना किसान जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बजाय उनकी बढ़ती फसल पर तो नजर रखकर अपनी पीठ थपथपा ली। 35% कृषि लागत बढ़ने के बावजूद भी इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे किसानों को राहत मिले। युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता मंचों से करते हैं, लेकिन 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का दौर प्रदेश में गुजर रहा है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं। सिर्फ प्रचार और झूठ के सहारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा और रोजगार मांगने पर लाठी मिल रही। आम आदमी को लेकर, निवेशकों को लेकर 25,000 निवेशक आए, 19,000 एमओयू हुए, लेकिन इस बजट में यह दिखाता है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो आखिर निवेश कैसे होगा, ये प्रदेश समझना चाहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नया नहीं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज पर लिखा हुआ सफेद स्याही का झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके के पिछले बजट साबित हुए, उसी तरीके से यह भी बजट साबित होगा। सोशल मीडिया में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को सांप्रदायिक समरसता को भंग करने के आरोप में किया गिरफ्तार। 17 फरवरी में भगवान शंकर पर फेसबुक में की थी अभद्र टिप्पणी। बाबेरू कोतवाली की पुलिस ने अतर्रा रोड बस स्टैंड से किया आरोपी को गिरफ्तार। थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम भदेहदू के अमर पटेल नामक व्यक्ति द्वारा भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक पोस्ट फेसबुक और व्हाट्सएप पर किया गया था, जिसके संदर्भ में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल रवाना किया गया। बांदा जनपद के बबेरू विकास खंड पर तैनात खंड विकास अधिकारी के स्थानांतरण एवं प्रमोशन होने पर स्टाफ के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा आज विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने स्मृति चिन्ह उपहार देकर व फूल माला पहनाकर विदाई किया है। मामला बबेरू विकास खंड कार्यालय परिसर का है, जहां पर तैनात खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी का प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण होने पर बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज रहा है आज का कार्यक्रम हमारे जो खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी जी हैं, उनका प्रमोशन डीसी मनरेगा संत कबीर नगर हुआ है और यहाँ रह करके उन्होंने सकुशल सभी कार्यों का निर्वहन किया है और लोगों के दिलों में छाप छोड़ के आज हमारे बीच से जा रहे हैं। हर मुश्किलों का हल उन्होंने निकाला है, क्योंकि जानते हैं आज का रोटी कपड़ा मकान की समस्या सारे परिवेश में होती है। किस तरह से उन्होंने 3 साल 3.5 साल रह करके इस परिवेश को सिंचित किया है, ऐसे रामूलुम अधिकारी का हम भूर प्रशंसा करते हैं और सबके दिलों में जगह बना करके वो आज हम लोगों के बीच से जा रहे हैं। आप लोगों को अभी बहुत बहुत स्नेह प्यार मिलता रहा। हम लोग तो उनकी छत्र छाया में पले हैं और समय समय पर हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता रहा। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम छेदीलाल पटेल, सहायक विकास अधिकारी कृषि बबेरू।
फर्जी कंपनी खोलकर लोगों को लोन दिलाने एवं एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर थाना 63 की साइबर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। नोएडा की थाना 63 पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने लोन एवं एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। देखिए 63 पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कॉल सेंटर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इस पे SHO 63 और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई, तो यहाँ पाया गया कि यहाँ पे 2 लोग जैसा गिरफ्तार हुए हैं, योगेश और चंदन। इन लोगों के द्वारा अवैध रूप से लोन, होम लोन, कार लोन, एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया जाता था, जिसमें जो भी क्लाइंट्स होते थे, जो भी नीडी लोग होते थे, उनसे लगभग 15 से 25 हज़ार रुपये लिए जाते थे और अवैध रूप से इनके द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिया जाता था। अकाउंट में पैसे लेकर के फिर ये लोग उससे तत्काल पैसे को कहीं और ट्रांसफ़र कर लेते थे और निकाल लेते थे। इनके पास से 13 कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप, 31 मोबाइल, लगभग 52,000 रुपये, कुछ फर्जी नियुक्ति पत्र, अप्रूवल लेटर, एग्रीमेंट इत्यादि बरामद हुए हैं। 2 गाड़ियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां, ये उन्हीं अवैध धन के द्वारा, कमाए गए धन के द्वारा खरीदी गई हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इनके गैंग में कितने इनके सदस्य हैं? इनके गैंग मेंबर के विषय में हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये उसमें कौन कौन लोग और एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या किसी को ये हायर करते थे। हाल ही में जो जेवर एयरपोर्ट है, इनका जैसा बताना है कि जेवर एयरपोर्ट जब से काम शुरू हुआ तब से इन लोग के द्वारा ठगी का ये काम और तेज़ी से बढ़ाया गया था और इसको समय रहते हमारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। सर, कितने लोग साल से ये लोग, जैसा प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 1 साल से बताया है, हम इनके और डाटा एनालिसिस कर रहे हैं कि इनके कंप्यूटर को भी हम फोरेंसिक की जांच के लिए भेजेंगे कि कब से और कितना डाटा इसमें है, जिससे कि हमें जानकारी हो सके कब ये। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अनेकों व्यक्तियों को इन लोग के द्वारा ठगी की जा चुकी है। इसका डाटा, इनके जो अकाउंट्स हैं उसका डाटा, जब हम वो डाटा निकाल लेंगे तो हमें ये जानकारी हो जाएगी कितने लोगों को इन लोगों को अब तक ठगा। इस गैंग में और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जो भी प्रकाश में आएगा सबको जेल भेजेंगे। हापुड़ में जन सेवा केंद्र की आड़ में शैक्षिक संस्थाओं की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। जनपदीय हापुड़ SOG टीम व थाना हापुड़ नगर पुलिस ने जन सेवा केंद्र की आड़ में विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाओं की फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में विश्वविद्यालयों शैक्षिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट व मार्कशीट बनाने के उपकरण बरामद। देखिए, कई दिनों से सिटी में सूचना आ रही थी कि कोई जन सेवा केंद्र की आड़ में एक व्यक्ति बैठ करके फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की और अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाता है और ऑन डिमांड ये जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट थी ये इनके द्वारा बनाए जाते थे। इस सूचना को जब हमारी SOG टीम और SWAT टीम ने डेवलप किया तो उसमें एक अभियुक्त का नाम सामने है जिसका नाम आशीष कुमार है। ये सिटी क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं और जन सेवा केंद्र चलाने की आड़ में ये ऑन डिमांड मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। इनके पास से भारी संख्या में जो है वो मार्कशीट्स बरामद हुई, लगभग 100 के ऊपर अलग अलग विश्वविद्यालयों की मार्कशीट्स हैं, 8 माइग्रेशन फर्जी सर्टिफिकेट हैं, कुछ नगद रुपए और बनाने के जो उपकरण हैं जिसमें स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें ये भी तथ्य सामने आया है कि इनका कुछ कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ है जो इनको फ़ोन पे सूची और सारा डेटा उपलब्ध कराते थे, जिनकी मार्कशीट इनको बनाते थे और ये फिर पेमेंट ले करके इसको आगे फॉरवर्ड करते थे और वो एक मार्कशीट लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये में ये लोगों को मुहैया कराई जाती थी। और ये मार्कशीट जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जॉब्स लेने के लिए या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छे एक गैंग का इसमें भंडाफोड़ किया गया है। साथ में इसमें 2-3 और लोग हैं जो अन्य जनपद के हैं, रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में जब
पता किया गया वह जेल में समय बंद है, पहले भी वह जेल जा चुके थे मार्कशीट बनाने के जुर्म में। तो जो दो तीन व्यक्ति हैं जिनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं, उनके बारे में जांच कराएंगे और यदि उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो लोग फर्जी मार्कशीट लेते थे उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो फर्जी मार्कशीट लेते थे ज़्यादातर ये गैर प्रांत के रहने वाले लोग हैं, जैसे मुंबई के हैं या कुछ दिल्ली के हैं, कुछ पंजाब हरियाणा के हैं। तो इनके डिटेल्स हम वेरीफाई करेंगे और यदि पाया जाएगा कि ये जो व्यक्ति सब पूरे रैकेट में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकाल के जो संबंधित इनके राज्य हैं उनको लिखेंगे और उनकी पुलिस को भी हम लोग यहाँ से चिट्ठी लिखेंगे। प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाना क्षेत्र के कन्हईपुर इलाके में शिक्षक के साथ हुई लूट की वारदात को 24 घंटों के अंदर खुलासा करते हुए लूट की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा शिक्षक से लूटी गई रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है। कल देर शाम हुई इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने जानकारी दी है कि रवि भारतीय निवासी थाना धूमनगंज क्षेत्र और अभिषेक यादव निवासी थाना धूमनगंज क्षेत्र बिना नंबर की मोटरसाइकिल से इस लूट की घटना का अनावरण किया था। इस तरह से कार्रवाई की गई, लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई और एक अभियुक्त फरार है, उसको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, ये कल इवनिंग में 8 बजे थाना धूमनगंज पे सूचना एक ब्रजेश कुमार के द्वारा दी गई, जो कि टीचर हैं, कि 20 तारीख को ये शाम को जा रहे थे तो 3 अज्ञात लोगों के द्वारा इनकी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो छीनी गई है। तो इसमें पुलिस के द्वारा टीम गठित करके और इस घटना का शीघ्र अनावरण किया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अभिषेक और दूसरा रवि है। तीसरा जो साथी है इनका कल्लू यादव, वो अभी फरार है, तो उसकी भी गिरफ्तारी हम शीघ्र सुनिश्चित करेंगे। जो इनके कब्जे से मिला है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर जो इनके द्वारा लूटी गई थी वो बरामद हुई है और उसके साथ साथ जो घटना में यूज मोटरसाइकिल थी वो भी इनसे मिली है। क्या मोटिव क्या था? देखिए, इनका मेनली जो ये लड़के हैं, इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये नशा करते हैं और पैसे के लिए ही इन्होंने ये घटना कारित की थी। एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास? इसके लिए टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र ही हम सुनिश्चित करेंगे कि वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले में विद्युत विभाग के खंभों पर प्राइवेट केवल वाईफाई एवं उनकी मशीनें अभी भी लगी हुई हैं और यह केवल वह मशीनें हादसों को दावत दे रही हैं बल्कि विभागीय राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसको लेकर हफ्ते भर पहले एक्स-ईएन बिजली विभाग आर.के. कुशवाहा से बात की गई थी, जिसमें उन्होंने मामले में 2-3 दिन में कार्यवाही की बात कही थी, लेकिन मामले में अभी तक अब हफ्ते भर बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर को लेकर आज बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ES.K. पासवान के सामने रखा गया। सर, सरकारी बिजली के पोलों पर प्राइवेट वाईफाई इत्यादि के तार चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे है सभी लोगों से जो विद्युत पोल होते हैं, खंभे हैं बिजली के, उस पर किसी भी अनऑथोराइज्ड दूसरे केबल की परमिशन नहीं है। तो नीचे सब आदेश कर दिया गया है सभी कर्मचारियों को, उसको शीघ्र ही निकलवा दिया जाएगा। सर, इसके पहले भी एक्शन साहब से मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने 2-3 दिन में कार्यवाही की बात की थी, लेकिन अब तक हफ्ते भर से ऊपर हो गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। इस समय अभी रेवेन्यू कलेक्शन का और KYC अपडेट का बहुत जोरदार अभियान चला हुआ है, तो उसमें जैसे ही फुर्सत मिलती है इन कामों से तो नेक्स्ट उस पर लगेंगे और इसको हटवाया जाएगा। जहानाबाद चौकी प्रभारी पीयूष सिंह की दिखी दरियादिली, रोते हुए बीमार व्यक्ति पहुंचा था। चौकी प्रभारी पीयूष सिंह के पास बीमार व्यक्ति के पास इलाज के लिए नहीं थे पैसे। अपने निजी खर्च से चौकी प्रभारी ने दवा लेने के लिए उस व्यक्ति को दिए पैसे। आगे से उस व्यक्ति की दवा की पूरी जिम्मेदारी ली चौकी प्रभारी पीयूष सिंह ने। शहर कोतवाली क्षेत्र के जहानाबाद चौकी का पूरा मामला। दादा का नाम है? हमारा नाम काशीराम है, ऊंचाहार। कहाँ से आए हो? हाँ, ऊंचाहार बता तो रहा हूँ, NTPC से आए हो। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ बाबू और कहूँ के लगे चले गए रही नहीं। हाँ। चले गए रही तो 2-4 पैसा 10-20 रुपया दे, फिर सीधा आए हैं तो ये बाबू हन के लगे आए। हाँ। यहाँ पहले आए हैं तो बाबू हन के लाए गए मालिक। तो दवा का पैसा मिल गया चौकी से? 50 साल। क्या कहेंगे साहब के लिए? साहब के लिए ईश्वर बरकरार रखें। लोग तो कहते हैं कि पुलिस जो है पैसा लोगों से लूटती है, लेती है। यहाँ तो पैसा आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी।
अपने आप जब यहाँ आओगे मौत के ठिकाने पे तो फिर दरोगा पुलिस क्या करेगा। दानिश आजाद को धक्का देने के बाद मोहसिन का एक और वीडियो वायरल। कैमरा फ्रेम में मंत्रियों का धकिया रहे पूर्व मंत्री मोहसिन रजा फ्रेम में आने को ललायित। मोहसिन रजा शिष्टाचार भी भूल गए। मंत्री पद की गरिमा को भूलकर भी धकिया कर आगे आ रहे मोहसिन मंत्री बलदेव सिंह औलख को धकिया कर आगे घुस गए। मोहसिन रजा फोटो खिंचवाने के चक्कर में मोहसिन रजा ने फिर की धक्का मुक्की। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मंत्री दानिश आजाद को कुर्सी से उठाया था। शासन के निर्देशानुसार सड़कों को गड्ढा मुक्ति अभियान को ठेंगा दिखा रहे, जिसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने देवरिया पकड़ी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बताया कि मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति मिलने की संभावना है। इस दौरान डीएम ने सड़क की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। निर्माण विभाग की स्वामित्व की सड़क है जो पकड़ी जाने के लिए कतरारी मोड़ से, उसके विषय में जनप्रतिनिधियों का और सभी का मीडिया का भी बहुत इशू रहा है कि सब सड़क खराब है, 12 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। इसका निरीक्षण मेरा किया गया एक्शन PWR के सिंह यादव के साथ में और अन्य अधिकारियों के साथ में। तो जो तथ्य इसमें दिखाई पड़ रहे हैं कि वो PMGSY से 2020 में बताते हैं कि पैचलेस ली गई, उसके बाद भी ये हालत है कि 2.5 साल में इतनी खराब कैसे हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 की जो गड्ढा मुक्तिकरण अभियान था उसमें PWD विभाग के अधिकारियों ने आखिर कुछ काम किया है कि नहीं किया है। नंबर 3 की यहाँ पे जो सड़क है इस पर 2.5 सालों में विभाग ने कोई पैसे खर्च किए हैं कि नहीं खर्च किए। और नंबर 4 बात ये कि अभी भी इनका ये कहना है कि हम इसकी परियोजना भेज रहे हैं, तो अभी मोटरेबल हालत में नहीं है, जो कि शासन के निर्देश है। तो लोक निर्माण विभाग के PWD या SC या चीफ इंजीनियर ने इसमें क्या देखा है। जनपद की एक प्रमुख सड़क है जिससे पब्लिक काफ़ी परेशान है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग तय करेंगे और प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय करें। और दूसरा, पब्लिक को रिलीफ के लिए जो सड़क के रिपेयर में जो कुछ भी विभाग के दायित्व है PWD विभाग का, प्रशासन का निर्देश है, उसका वो निर्वहन करें। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बजट यूपी की जनता के लिए धोखा। आराधना मिश्रा ने बजट को असफल सरकार का असफल बजट दिया करार। फोटो पीपी। प्रमोद तिवारी व आराधना मिश्रा मोनालालगंज प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता एवं जिले की रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने योगी सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट को दिशाहीन एवं निराशाजनक एवं नकारात्मक बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह असफल सरकार का असफल बजट है। तरह से दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2022 में अपने मैनिफेस्टो में जिसके घोषणाएं की थी, जिसके नाम पर जनता ने उन्हें वोट दिया था, उन वादों का भी कहीं जिक्र नहीं। चाहे वो महिलाओं को होली दिवाली पे सिलेंडर देने की बात हो, चाहे बेटियों को स्कूटी देने की बात हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, या किसानों की लागत को कम करने की बात हो, बिजली, सिंचाई, बीज, खाद, इन सारे मुद्दों को पर भी जो सरकार ने वायदे किए थे उसका जिक्र इस बजट में है नहीं। और जो उन्होंने एक बड़ी आकार का बजट देने का जो ढूल पीट रही थी सरकार लंबे समय से, तो बजट के आकार जो है बड़ा हो सकता है, पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस बजट को खर्च करने की, जनता तक पहुंचाने की। पिछला बजट आप देखें तो 50% से भी कम सरकार ने खुद स्वीकारा था कि वो खर्च नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग थे जहाँ पे 30% से कम सरकार ने खर्च कर पाई थी। तो सरकार की नकारात्मक और जो सोच है, जो जनता के प्रति असंवेदनशीलता है, उसको देखते मैं तो ये कहूँगी कि ये एक असफल सरकार का असफल बजट है। 1000 के इनामी सपा नेता के घर की कुर्की एक एक कर सामान पुलिस उठाकर ले गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का माफिया के खिलाफ अभियान थम तो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। आज प्रयागराज की नैनी पुलिस ने 25,000 के इनामी सपा नेता मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गाजिया के आलीशान मकान में कुर्की की कार्रवाई की गई। नैनी के गाजिया मोहल्ले में जावेद के इस घर से तमाम घरेलू सामानों को एक एक करके पुलिस ने गाड़ी पर लदवा और थाने में जमा कर दिया। कुर्की की इस कार्रवाई में से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। ठीक है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? कुर्की की क्या पूरा मामला है? जावेद और पप्पू गंजिया नैनी थाना क्षेत्र के सूचीबद्ध माफिया चिन्हित हैं, जिसके विरुद्ध 42 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत थे। 257/22 अंतर्गत धारा 386
323, 504, 506 IPC पंजीकृत था, जिसमें लगातार वह फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा आज कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ। आज ही नैनी पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई संपन्न की गई। अभी तक इसके विरुद्ध 42 मुकदमे पंजीकृत हैं। कितने की संपत्ति कुर्क की गई होती है? अब जो भी चल संपत्ति थी वो कुर्क की गई। अभी इस चीज को नहीं कैलकुलेट किया जा सका है कि संपत्ति कितने की। थैंक यू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अशोक गहलोत के 1 साल प्रदेश का हाल, क्या प्रदेश के किसानों का कर्जा हुआ माफ? समर्थन मूल्य खरीदी पर क्या है सरकार का रुख? सवाल जवाब का सीधा निचोड़, प्रत्याशियों की जुबानी।